हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत के 50 VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग संस्कृत के टोटल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में संस्कृत का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी आंसर देते चलिएगा और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। बताना है कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। ए ऑप्शन है राम प्रवेश राम, बी ऑप्शन है ज्ञान प्रवेश राम, सी ऑप्शन है श्याम प्रवेश राम, डी ऑप्शन है गणेश प्रवेश राम। तो करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो करमवीर राम प्रवेश राम का ही नाम है। तो करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो राम प्रवेश राम की कथा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि भारत सदा सेवित है। भारत सदा सेवित है नदियों से, पर्वतों से, सागरों से या इनमें से कोई नहीं। तो भारत सदा सेवित है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर डी होगा, यानी नदियों से, पर्वतों से, सागरों से। भारत सदा सेवित है नदियों से भी, पर्वतों से भी, सागरों से भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि भीखन टोला गांव कहाँ है। तो भीखन टोला गांव कहाँ है, तो भीखन टोला गांव ये बिहार में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, कर्मकांडी परिवार में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो शिव का उपासक था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं, मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं, आपको याद रखना है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी पटना बिहार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो ये 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विपुल क्या है। विपुल क्या है, विपुल ये संस्कृत साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2025 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। विपुल क्या है, संस्कृत साहित्य। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि आलसियों की गति कैसी होती है। तो आलसियों की गति कैसी होती है, तो आलसियों की गति कानूनिक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कानूनिक। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि वेदरूपी शास्त्र क्या होता है। तो वेदरूपी शास्त्र क्या होता है, नित्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वेदरूपी शास्त्र क्या होता है, नित्य होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है वेद के कितने प्रकार हैं। तो वेद के आपको याद रखना है 4 प्रकार हैं। वेद के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, वाल्मीकि जी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान और छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा आत्मा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। महान से भी महान क्या है, आत्मा है।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसकी विजय होती है। किसकी विजय होती है, सत्य की या असत्य की या धर्म की या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हमेशा सत्य की ही विजय होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य की विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था, तो ये पटना के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो बिल्कुल हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से। 20 नंबर क्वेश्चन है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो परमात्मा कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, गोलघर प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। बताना है कि किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पटना था। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बुद्ध काल में पूछा गया है तो पाटलिग्राम था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, पाटलिग्राम। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था, राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में या पूरब दिशा में। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। व्याकरण का क्वेश्चन है, तो नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, आपको याद रखना है कि नारी में स्त्री प्रत्यय डीन प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अजह प्लस टापू से कौन सा शब्द बनेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, अजा शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है। तो कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 31 है, यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। कूटनिम्नतम काव्य के कवि तो दामोदर गुप्त है, लेकिन काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर है। तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो आलस कथा पाठ का रचनाकार आपको याद रखना है, विधापति है। विधापति ये मैथिली कवि हैं, ये भी आपको याद रखना है। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, विधापति। क्वेश्चन नंबर 34 है, कर्मकांड ग्रंथ कौन है। तो कल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल है या गौतम है या पतंजलि या कणाद। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है। तो विश्व शांति पाठ में कैसे वातावरण का वर्णन है, तो ये हो जाएगा शांति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि शांति किससे स्थापित होती है। तो शांति किससे स्थापित होती है, परोपकार से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है, भांति, शांति, अशांति, क्रांति। तो दुख का विषय क्या होता है, दुख का विषय अशांति होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, दुख का विषय अशांति होता है। आलस कथा क्या शिक्षा देती है। आलस कथा क्या शिक्षा देती है, तो दोष निराकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसशाला में आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। और आलसशाला में आग कब लगाई गई, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आलसशाला में आग लगाई गई जब सब सो रहे थे, तब आलसशाला में आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। और जब आलसशाला में आग लगाई गई तो धूर्त आलसी भाग गए, लेकिन 4 आलसी नहीं भागे। तो क्वेश्चन है कि कितने लोग नहीं भागे, 4 आलसी नहीं भागे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई, ये पूछा गया है। तो अभी बताया है कि जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुलभा की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे भारतीय भूमि कैसी है। हमारे भारतीय भूमि कैसी है, तो विशालकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हमारे भारतीय भूमि कैसी है, विशालकार। 45 नंबर क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। राइट आंसर बी हो जाएगा। और 4 आलसी नहीं भागे थे, धूर्त आलसी भाग गए। और ये चारों आलसियों को केश पकड़कर बाहर निकाला गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केश पकड़कर बाहर निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सबसे बड़ा शत्रु आलस्य। क्वेश्चन नंबर 48 है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था। तो वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था, मिथिला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मिथिला में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कितने पुरुष सोए थे। तो 4 पुरुष सोए थे, चारों आलसी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ताकि हमको भी पता चले कि आपका संस्कृत का तैयारी कितना हुआ है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कमेंट में आप सभी ज़रूर बताना। और सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए आरके एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर आप लोग सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।